हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था लिसाजस फिगर्स। तो आइए देखते हैं लिसाजस फिगर्स कैसे बनते हैं। लास्ट डेरिवेशन में मैंने आप लोग को बताया था कि लिसाजस फिगर्स अगर दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग वेव्स अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर ओवरलैप करते हैं, दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग वेव्स एक दूसरे को अगर 90 डिग्री पर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हो, राइट एंगल्स, मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, और ये जब ओवरलैप करेंगे तो सुपर इम्पोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा वह रिजल्टेंट वेव्स लिसाजस फिगर का इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। और अगर इन दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस फाई हो, अगर इन दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस क्या हो, फाई हो, तो इस फाई के अनुसार जो रिजल्टेंट वेव्स होगा अलग अलग तरह के फिगर्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। लाइन दे सकता है, इलिप्स दे सकता है, ऑब्लिक इलिप्स दे सकता है। तो इन्हीं फिगर्स को ही हम क्या कहते हैं, लिसाजस फिगर्स कहते हैं। तो लिसाजस फिगर्स यहाँ लिखा गया, एक कर्व ट्रेस्ड आउट बाई टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स मूविंग एट राइट एंगल्स इज कॉल्ड लिसाजस फिगर्स। और ये कर्व किसके द्वारा ट्रेस्ड आउट होगा, इनका जो रिजल्टेंट्स बनेगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर्स में जो लिसाजस फिगर का पिछला लेक्चर था उसमें इसके लिए मैं रिजल्टेंट के लिए इक्वेशन डेराइव किया हूँ। आप देखोगे दोनों वीडियो को तो एक साथ देखोगे, पीछे वाला वीडियो देखेंगे, उसके बाद जस्ट जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को देखेंगे। यहाँ पर मैं अलग अलग फिगर्स को मैं डिस्कस करूँगा, इसके लिए इक्वेशंस मैं निकालूंगा। जहाँ पर मैं माना था कि अगर एक वेव से एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा तो इसका इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस, केवल यहाँ फाई मैंने नहीं लिया था, ओमेगा टी लिया था। और दूसरा इक्वेशंस आप लिए थे y इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहां पर यह एक इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। इनका एम्पलीट्यूड्स ए है और एक में एम्पलीट्यूड क्या है, बी है। और दोनों के बीच में जो हम फाई की बात करें, जो फेज डिफरेंस की बात कर रहा हूं, यहां पर देखिए कोई फेज नहीं है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, फाई है। अब इसके लिए मैं रिजल्टेंट इक्वेशंस निकाला था, वह इक्वेशन जो मिला हुआ था वह इक्वेशन था, इस इक्वेशन को हम डिराइव किए हैं, पिछला लेक्चर्स यही रहा है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2y बाई बी एक्स बाई ए कास थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। यह इक्वेशंस मिला हुआ है। अब यही इक्वेशंस बताएगा कि जो हमारे लिसाजस फिगर्स हैं वह कैसे होंगे। यही इक्वेशन, जिस फिगर को, जिस कॉनिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा वही आपका लिसाजस फिगर्स होगा। अब इसकी वैल्यू, चूंकि ए और बी यहाँ फिक्स है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, यहाँ पर जो बदलने वाला है ये फाई है आपका, केवल फाई चेंज होगा। तो अलग अलग फाई के लिए अलग अलग तरह का यह इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, जिसका हम फिगर ड्रा करेंगे और उन्हीं फिगर्स को ही लिसाजस फिगर्स कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस इक्वेशंस के लिए जो इक्वेशन नंबर 3 लिखा गया होगा डेरिवेशन में, इस इक्वेशंस के लिए कौन कौन से लिसाजस फिगर्स मिलते हैं, ध्यान दें। अच्छा, हम अलग अलग केस में मान लेते हैं। फर्स्ट केस, जब व्हेन फाई, चूंकि फाई के अनुसार ही वेरी करेगा, जब फाई क्या हो, 0 हो, मान लेते हैं फेज डिफरेंस 0 है, उस केस में जो इक्वेशन 3 आपका है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2
वाई अपान बी एक्स अपान ए कास फाई इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। इसमें फाई अगर 0 है तो देखिए इक्वेशन क्या होगा। तो इस केस में चूंकि यहाँ कास है साइन फाई है तो कास 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर कास फाई इक्वल टू 0 अगर 0 है तो कास फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड साइन फाई साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है 0 हो जाएगी। इन दोनों को इक्वेशन में रखिए ऊपर वाले इक्वेशन में इसमें इसको रखिए तो आपको मिलेगा देन वी गेट एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 2 एक्स अपान ए इंटू वाई अपान बी इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 हो गया इसकी वैल्यू 1 हो गया। तो यह आपका इक्वेशन रिड्यूस होकर के आया। देखेंगे यह आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स अपान ए माइनस वाई अपान बी का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। यह आपका मिलेगा। यहां से अगर हम y की वैल्यू निकाला तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहां से y की जो वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू बी अपान ए और x। यह किस चीज का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ऊपर वाले इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यह इक्वेशन मिलेगा। यह एक लाइन का इक्वेशन है। यह क्या है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। और यह इक्वेशंस उसी की तरह से है। यहाँ एम एक्स की जगह पर क्या है b बाई ए है और c की जगह पर क्या है c की जगह पर कुछ नहीं है 0 है। अब अगर ये जो इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस सी आता है यह आपको y एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है वह और यह ओरिजिन O है। तो यह इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर बताता है कि यह इसकी झुकाव है प्रवणता इस तरह से। यहाँ पर जो ओरिजिन से जितनी दूरी पर होता है वह c होता है। तो इक्वेशन यहाँ से जाएगा ऐसे c डिस्टेंस पर और y और x प्लेन में है। ये हम इसकी प्रवणता बताएगी। तो यह इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अगर c की वैल्यू 0 हो जाए तो यह जो स्ट्रेट लाइन है यह ओरिजिन से जाएगा। यहां से जाएगा कहां से जाएगा ओरिजिन से जाएगा। यह ओरिजिन से जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो इक्वेशंस है y इक्वल टू बी अपान ए एक्स यह इस तरह का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स बस और c की वैल्यू 0 है। स्ट्रेट लाइन है और m की जगह पर यहाँ पर b अपान ए है। तो यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसका मतलब अगर हम बात करें कि फाई इक्वल टू 0 तो जो लिसाजिस फिगर होगा वह एक स्ट्रेट लाइन होगा जो लाई करेगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर ऐसे बना लीजिए। देखिए यह जो है 2b है जो आपका एम्पलीट्यूड है उसका ट्वाइस और यहां पर एक क्या है 2a है। यहां पर आप ड्रा कर सकते हैं ये ओरिजिन है। तो आपका लाइन कहां जाएगा लाइन यहां से यहां लाई करेगा कॉर्नर पर और यहां से फिर यहां पर एक स्ट्रेट लाइन लाई करेगा। तो देखोगे कि जब फाई की वैल्यू 0 है तो लिसाजिस फिगर में एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। देयर इज ए स्ट्रेट लाइन। यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा।
एंड इसी जो फिगर को कहते हैं लिसाजस फिगर्स। कुछ इंपॉर्टेंट जो लिसाजस फिगर उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। केस 2 अगर इसका देखा, केस 2 when phi equal to पाई बाई 4, अगर जो फेज डिफरेंस पाई बाई 4 है तो इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा, कास की वैल्यू आएगा कास पाई बाई 4 इक्वल टू 1/√2 एंड साइन पाई बाई 4 इक्वल टू आल्सो 1/√2। अगर इन वैल्यूज को इक्वेशन 3 में रखें, इन इक्वेशन 3, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, यहाँ पर -2 होता है, एक्स वाई अपान बी, एक्स अपान ए, और यहाँ पर कास की वैल्यू लिखना है तो कास की 1/√2 वैल्यू लिख लीजिए इक्वल टू साइन स्क्वायर, तो साइन पाई की वैल्यू इतना, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट आपका खत्म हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यह वैल्यू आपका मिलेगा अगर इस इक्वेशन में रखोगे। यहां पर इक्वेशन 3 लिखा हुआ, इसमें रखोगे कास पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू, तो यह इक्वेशन मिलेगा। अब यहां देखिए, यहां से √2 से 2 कैंसिल होगा तो ऊपर √2 मिल जाएगा, तो आपका इक्वेशन जो मिलेगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस √2 एक्स अपान ए वाई अपान बी इक्वल टू 1/2। अभी बताइए यह किस प्रकार की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर अगर इतना केवल रहता तो ये कि इलिप्स को बताता, अगर केवल इतना टर्म रहता तो ये कि इलिप्स को बताता है। सभी लोग जानते हैं कि इलिप्स का इक्वेशन है, ये एडिशनल टर्म्स आने से ये इलिप्स है लेकिन ऑब्लिक इलिप्स का इक्वेशन है, तो विच इज इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक इलिप्स। ये तिरछा इलिप्स का, ऑब्लिक मतलब तिरछा, ऑब्लिक इलिप्स का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्लिक इलिप्स इसको हम शो करते हैं कैसे, एंड सोन एज, फिर इस ऑब्लिक इलिप्स को अगर हम जो यहां रिप्रेजेंट करेंगे, ये कैसा फिगर देगा, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसके अलावा आपका 2b हो जाएगा। इतना केवल b होता है, देखो यहां से यहां तक केवल b होता है, यहां से यहां तक ये होता है, इसका ट्वाइस लिखते हैं 2b, और ये आपका 2a हो जाएगा। और जो तिरछा इलिप्स होगा इसका फिगर ऐसे आएगा, ऐसे। ये ऑब्लिक इलिप्स है, तो यह जो इक्वेशंस है इसका लिसाजस फिगर ऐसे मिलेगा, ऑब्लिक इलिप्स। आपको एग्जाम में ड्रा करना है दिए हुए फाई के लिए, यही लिसाजस फिगर आपको ड्रा करना है। तो किस सेकंड में आप देखें कि अगर फाई इक्वल टू पाई बाई 4 रखते हैं तो हम जनरल इक्वेशन में जो इसका रिजल्टेंट का इक्वेशन है उसमें इस वैल्यूज को रखे हैं, कास का और साइन का, तो आपका यह ऑब्लिक इलिप्स का इक्वेशन आया है जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। यह ऑब्लिक इलिप्स आपका देखोगे कि यह फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब और जो इंपॉर्टेंट लिसाजस फिगर है केस 3 उसको हम देखते हैं। केस 3 व्हेन फाई इक्वल टू पाई बाई 2 अगर रख लें तो फ्रॉम इक्वेशन 3 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले देख लें। कास पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, कास पाई बाई 2 की वैल्यू 0 एंड
साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 1। देन फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, जो इक्वेशन आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पर चूंकि कास है उस वैल्यू को रखोगे तो यहाँ पर क्या कास की वैल्यू 0 है तो 0 मिल जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लास्ट में है तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा। तो फाइनली यह इक्वेशन मिलेगा। इक्वेशन 3 में अगर इन वैल्यूज को रखोगे तो आपको यह इक्वेशन मिलेगा। 0 का कोई मतलब नहीं, 0 हटा लीजिए यहाँ से। अब देखें कि यह जो इक्वेशंस है यह किस चीज का इक्वेशंस है। सभी लोग जानते हैं वेल क्लियरली, मैथमेटिक्स में इस इक्वेशन को आप लोग सेवरल टाइम देखे हैं। यह आपका क्या है, इलिप्स का इक्वेशन है, विच इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। यह इलिप्स का इक्वेशन है जहां पर ए और बी उसके क्या है, सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिसेस हैं, वेयर ए एंड बी आर सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिसेस। इसके लिए फिर जो लिसाजिस फिगर्स होगा वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिसाजिस फिगर यहां पर ले लीजिए। यहां पर आपका 2b सेमी माइनर एक्सिस यहां से यहां तक b हो जाएगा, केवल 2b सेम पूरा माइनर एक्सिस होता है और केवल b क्या होता है, सेमी माइनर। और यहां पर 2a यहां से यहां तक तो सेमी माइनर हो जाएगा और पूरा मिलाकर के मेजर एक्सिस हो जाएगा। ये होगा तो आप देखोगे कि यहां पर एक इलिप्स ए रिप्रेजेंट करेगा जहां पर वैल्यू क्या है, b है और यह वैल्यू a है। थोड़ा सा फिगर ड्रा करने में हल्का सा हो रहा, ऐसे करिए। यह एक इलिप्स का इक्वेशन होगा। यहां पर देखें कि जो केस थर्ड में जब फाई इक्वल टू पाई बाई 2 है तो जो लिसाजिस फिगर्स मिल के आ रहा है वह यहाँ पर एक इलिप्स का इक्वेशन आ रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक इलिप्स का इलिप्स के शेप में आपका लिसाजिस फिगर बनेगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू सेमी मेजर एक्सिस है और ये सेमी माइनर एक्सिस है। एक चीज ध्यान रखें, अगर आप इक्वेशन जो लिए हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का इक्वेशन जो लिए हैं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और y इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यहाँ फाई तो मान लीजिए कि पाई बाई 2 मान लिए हैं। अगर यहाँ a और b एक बराबर दोनों रखा जाए, दोनों सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग पार्टिकल का अगर एम्पलीट्यूड एक बराबर हो तो देखिए सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस इक्वल हो जाएगा। और उस केस में जो इक्वेशंस होता है अगर दोनों इक्वल हैं, उस केस में जो इक्वेशन होगा वह आपका सर्किल का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। वह क्या होगा, सर्किल का इक्वेशन। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, यहां पर ये 2b और 2a ये लिया जाए, लेकिन यहां पर 2b और 2a क्या बराबर हो जाए, मतलब a इक्वल टू b अगर बराबर हो जाए, उस केस में यह एक सर्किल का इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो जो लिसाजिस फिगर होगा अगर हम दोनों को क्या करें, बराबर एम्पलीट्यूड का ले लेंगे तो सर्किल देगा। तो स्पेशल केस इसका है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्कल आपको मिलेगा। अब हम इसके बाद लास्ट देखते हैं, केस 4। कैसे निकल रहा है आप देख लीजिए। केस 4, when phi इक्वल टू 3 पाई बाई 4 ले लीजिए।
अलग अलग फाई के लिए अलग अलग फिगर मिलेगा, तो आपको यहाँ पर 3π/4 की वैल्यू -1/√2 एंड कास साइन 3π/4 इक्वल टू 1/√2 यह इक्वेशन वैल्यूज मिलेगा। देन फ्रॉम इक्वेशन 3 आपको जो मिलना है वह x² प्लस y² और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, पहले जो माइनस मिला था प्लस हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव साइन के साथ है, सेम वही वैल्यू है केवल निगेटिव साइन है, तो x/a y/b इक्वल टू 1/2। देखिए सेम इक्वेशन है जो आपका केस 2 में आया था, तो ये भी एक ऑब्लिक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंट ऑब्लिक इलिप्स। फर्क इतना ही होगा कि वहां पर इलिप्स फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहां पर इलिप्स क्या होगा सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसका जो लिसाजियस फिगर मिलेगा वह क्या होगा, लिसाजियस फिगर आपका जो मिलेगा ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 2b है, यहाँ पर जो ऑब्लिक इलिप्स है यहाँ पर यह सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, यह ऑब्लिक इलिप्स होगा। तो यहां पर लिसाजियस फिगर ये मिल गया। अब लास्ट फिर देखते हैं, अगर हम केस 5 व्हेन फाई इक्वल टू, अगर हम पाई रख लें, हम पाई रखेंगे तो क्या मिलेगा, देन कास पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 एंड साइन पाई इक्वल टू 0। देन फ्रॉम इक्वेशन 3 we get x² प्लस y² प्लस 2x/a y/b इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यहां से आपका मिलेगा x/a प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर ये रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल टू b/a और x माइनस साइन के साथ। फिर ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, दिस इज स्ट्रेट लाइन। बस फर्क यही है कि यहां पर स्ट्रेट लाइन आपका सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। जैसे इसके पहले आप देखे हैं यहां पर फिगर किस में बना है, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बना है। इसी तरह से यह आपका फाइनल इक्वेशन किस में बनेगा, सिमिलरली y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y है और x है, m की जगह पर यह है। तो यहाँ पर जो लिसाजियस फिगर बनना है वह आपका लिसाजियस फिगर, ये x एक्सिस है, तो y एक्सिस है, और यहां पर आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन यह आपका सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में यह आपका बनेगा। तो इस तरह से आपने अलग अलग केस में देखा कि अलग अलग लिसाजियस फिगर मिलता है जैसे फाई चेंज होता है। देखिए यहां पर ऑब्लिक इलिप्स है, फिर आपका इलिप्स बना है,
इसके पहले आपका सबसे पहला स्ट्रेट लाइन बना है। अब हम लास्ट डिस्कशन और करें कि अच्छा इस लिसाजिस फिगर का यूज क्या है। यूजेज, तो इसका यूज आप अलग अलग तरह के डिजाइन को बनाने के लिए, आप मशीन डिजाइनिंग, चूंकि अपने आप अगर हम किसी भी सीआरओ में अगर दो तरह के साइनोसाइडल वेव भेज रहे हैं तो उस स्क्रीन पर जो हम फिगर अभी ड्रा किए हैं बोर्ड पर वो बना हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम अलग अलग फाई को करेंगे तो कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के फिगर्स बनेंगे। तो डिजाइनिंग के लिए कपड़ों पर डिजाइनिंग के लिए, इंडस्ट्री में डिजाइनिंग के लिए इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। डिजाइनिंग के लिए यूज करेंगे। दूसरी चीज है, चूंकि आपने देखा कि अलग अलग फाई के लिए यह इक्वेशन आपका है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और y इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई ही चेंज हो रहा है तो फिगर चेंज हो रहा है। तो ये स्पेसिफिक फिगर को हम देख करके बता सकते हैं कि फेज डिफरेंस क्या है। मान लीजिए अगर π/2 है तो हम कहेंगे फिगर अगर बना हुआ है, दो साइनोसाइडल वेव को हम अगर सीआरओ से भेजे हैं और देख रहे हैं कि स्क्रीन पर अगर हमारा इलिप्स बना हुआ है, स्क्रीन पर क्या बना है, इलिप्स बना है, तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों सिग्नल्स दिए गए हैं, ये दोनों सिग्नल्स के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, π/2 है। तो फेज डिफरेंस, साइनोसाइडल सिग्नल के फेज डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम फिगर को देख करके ही फेज डिफरेंस बता देंगे। तो फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए, फेज डिफरेंस डिटरमाइन करने के लिए, टू डिटरमाइन फेज डिफरेंस। अन्य भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में साइनोसाइडल सिग्नल्स, अथवा हम बात करें कि इनकी जहां दो दो सिग्नल एक साथ भेजे जाते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में साइनोसाइडल वेव के कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर साइनोसाइडल वेव्स, साइडल वेव्स of definite phase। डिफिनिट फेज की अगर हम दो साइनोसाइडल वेव्स हम भेजना चाहते हैं, पहले ही उसके सिग्नल को हम देख करके सीआरओ पर अगर ऑपरेट करके हम उसके फेज को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसके लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसका यूज करते हैं। आपका ये टॉपिक इस तरह से समाप्त हुआ। यह इसका डेरिवेशंस और ये जो लिसाजिस फिगर हम ड्रा किए हैं, इनको एग्जाम में सेवरल टाइम पूछा जाता है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।